राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को पाप मोचन एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और पूरे कथा को जरूर सुनिएगा। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म की बहुत ही पवित्र एकादशी मानी जाती है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में एक मेधावी ऋषि नाम की एक महान तपस्वी थे। वे बहुत कठोर तपस्या करते थे और उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा अपने सौंदर्य और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। देवताओं के कहने पर मंजू घोषा मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उनके आश्रम के पास आकर गाने और नृत्य करने लगी। उसकी मधुर आवाज़ और सुंदर रूप देखकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया और वे अपनी तपस्या भूल गए। कई वर्षों तक वे मंजू घोषा के साथ ही रहते रहे। एक दिन अचानक ऋषि को यह एहसास हुआ कि उनकी तपस्या नष्ट हो चुकी है और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को शाप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाएगी। मंजू घोषा बहुत दुखी हो गई और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि को का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि यदि वह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो उसके इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गई और उसे पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। और उधर मेधावी ऋषि ने भी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें भगवान की विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे सुख समृद्धि और शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए बताते हैं कैसे कैसे करना है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। दिन भर भजन कीर्तन और कथा सुने। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।